लोक नारायण जयप्रकाश की जयंती, जो आर्थिक रूप से गांव मजबूत हो। हम सब जब युवा थे तो जयप्रकाश ने आंदोलन में सहयोग करने का अवसर मिला। और मेरा अवसर इसलिए कि हम रांची के सेंट जॉन्स के स्टूडेंट थे और हम पटना चले गए सिर्फ आंदोलन के भाग लेने के लिए। और जेपी का घर पाटलिपुत्र स्कूल के ठीक सामने और उसके थोड़ी दूर पे भूदान यज्ञ विनोबा भावे का। तो कई कई महीने हम विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में बरामदे में सोए। और दूसरा, आज नानाजी देशमुख की जयंती। ऐसे महापुरुष जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमेशा कृषि और कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उस पर नानाजी देशमुख ने काम किया। दोनों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न हमारे नानाजी देशमुख। और आज जिस विषय में आपको हमने आमंत्रित किया है, वो ऐसे लौह पुरुष जिनका नाम सरदार पटेल, उनके लौह पुरुष के रूप में देश उनको जानता है। और लौह पुरुष ऐसे कि सैकड़ों रियासतों को एक करना, भारत को अखंड बनाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक मुट्ठी में बांधा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों को भारत को एकजुट करने में जो प्रयास किया है वो अद्भुत था। दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने उनको कभी उनकी मर्यादा, और हम कह सकते हैं कि वो उचित स्थान जो सरदार पटेल को मिलना चाहिए था, ऐसे प्रणेता। और यह तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 31 अक्टूबर को एकता यात्रा, एकता दौड़ और दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू बनाई, ऐसे सरदार पटेल। अब जब देश सरदार पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है, देश को एकजुट 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से देश को एकजुट रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति भारत माता के लाल एकजुट होकर सरदार पटेल की प्रेरणा से आगे बढ़े। तभी हमारे केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय के मंत्री माननीय मनसुख भाई मंडेविया जी ने एक डिजिटल भारत माई भारत की शुरुआत की। और उस पोर्टल से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे सरदार पटेल के इस 150वीं जयंती पर हम निबंध प्रतियोगिता, चित्र प्रतियोगिता और कैसे सरदार पटेल के किए हुए कामों को जनता तक पहुंचाना। और 31 अक्टूबर जब सरदार पटेल की जयंती है, उस दिन तब देश सरदार पटेल की जयंती मनाएगा। उस दिन से लेकर 25 नवंबर तक पूरे देश भर में, हर संसदीय क्षेत्र में, हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। और वो पदयात्रा, इसमें सभी लोगों को सम्मिलित कर, चाहे वो कहते हैं ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि स्वदेशी का भाव
गर्व से कहो हम स्वदेशी का चीज़ों का उपयोग करते हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव से 3 दिन तक ये पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होगी हर संसदीय क्षेत्र में। और वह यात्रा जो 10 किलोमीटर की होगी ना, हम एक 10 किलोमीटर चले ख़त्म नहीं, वो यात्रा 3 दिनों तक निरंतर चलेगी। जगह जगह गोष्ठी, जगह जगह विचार विमर्श, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना, चित्रकला प्रदर्शनी, तो ये सारे बड़े कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। और जगह जगह योगा, हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, माने ये ऐसे भारत रत्न लौह पुरुष की 150वीं जयंती मनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है। और उसमें जो राष्ट्रीय पदयात्रा है वो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा है, जो सरदार पटेल की जो जन्मस्थान है करमसद गुजरात में, वहाँ से लेकर केवड़िया, जहाँ स्टैचू बनी है, केवड़िया तक लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर है, वहाँ एक पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें माई भारत, एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट और जो यूथ लीडर हैं, आपने देखा होगा कि पीछे प्रधानमंत्री जी ने 4 महीने पहले भारत मंडपम में ऐसे युवाओं की पूरे दिन भर युवाओं के साथ बिताया था।